राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं उन बहनों से ये पूछना चाहती हूँ भाई, जो ये कहती हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जो बहू ये कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्या उन्होंने ये कभी देखा है कि हमारे अंदर क्या कमी है? हम बेटी क्यों नहीं बन पाए? अगर वो माँ नहीं बन पाई तो हम बेटी क्यों नहीं बन पाए? अरे जिस सास ने अपने बेटे को आपको दे दिया, और आपको क्या देगी वो? और इससे बड़ी माँ क्या बनेगी वो, ये बताओ आप। जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को इतना सब पाला था, इतने से इतना करके आपको सौंप दिया, और इससे ज़्यादा क्या बलिदान दे सकते, ये बताओ। और फिर आप ये बोलते हो कि मेरे को ऐसे कह रही है, वो ऐसे बोल रही है, वो वैसे बोल रही है। ये बहुत गलत बात है। और उन बहनों के लिए जो ये कहती हैं कि हम सास बनेंगे ना जब अपनी बहू ने इतनी बढ़िया तरीका रख के दिखाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छी तरह से रखोगे, लेकिन उस बहू ने तुम्हें माँ नहीं मानना जब कहाँ डूब के मरोगी तुम, ये बताओ। अब अपनी सास में तुम्हें इतनी कमियां नजर आ रही हैं, तो वो भी तो किसी की बेटी है ना, आप भी तो उनकी सास बनोगे, तो आपके अंदर भी तो वो कमियां नजर आएंगी ना उस बहू को, जो आपको नजर आ रही है अपनी सास में। तो पहले अपने आप को बदलो, अपने आप से अपनी सास को माँ मानना शुरू करो, तो फिर देखो आपको बदलाव नजर आता है या नहीं आता है। वो माँ आपको बेटी समझती है या नहीं समझती। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ताली बजती है दोनों हाथों से। ठीक है, माँ बाप कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते हैं, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, और चाहे बेटा हो। बहुएं भी इतनी प्यारी लगती हैं, अरमान होते हैं एक माँ के भी अपनी बहू के प्रति कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मेरे घर में बहू आएगी, मैं अपनी बहू के लिए ये करूँगी वो करूँगी, जैसे आपके दिल में अरमान है। आप अब बहू हो और आपके भी पास बेटा है, तो आपके भी तो अरमान होंगे ना कि मेरा बेटा कभी जवान होगा और शादी होगी तो मेरे घर में भी बहू आएगी, और मैं अपनी बहू के लिए क्या क्या करूँ। तो वैसे ही एक सास के भी अरमान होते हैं आपके प्रति। आप उनको समझो और महसूस करो, फिर देखो कितनी खुशियाँ और कितना प्यार मिलता है।